बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पित्ते की पथरी की अलामात अगर किसी पेशेंट में आती हैं तो उसके लिए उसको क्या करना ज़रूरी है। अगर वो शिकायत जो कि पित्ते की पथरी से रिलेटेड हैं तो उसमें इग्नोर नहीं करना और उसका टेस्ट लाजमी करवा लें ताकि चीज़ें कंफर्म हो जाएं, क्योंकि पित्ते की पथरी की शिकायत और तेजाबियत की शिकायत जैसे मैंने कहा वो एक दूसरे से मिलती हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहसिन गिलानी की गुफ्तगू सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो अगर ये शिकायत हो तो एक अल्ट्रासाउंड आपने लाजमी करवा लेना है और अल्ट्रासाउंड के लिए ज़रूरी है कि 5 से 6 घंटे का रोज़ा होना चाहिए। उसके बाद आपने जाके अल्ट्रासाउंड करवाना है तो आपका अल्ट्रासाउंड सही रिजल्ट देगा। उसमें अगर पथरी आ जाती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर तो उसके बाद फिर आपने कुछ टेस्ट हैं जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे, जो हम एडवाइस करते हैं रूटीन में पेशेंट्स को। वो लीवर फंक्शन टेस्ट हैं, ब्लड कंप्लीट के टेस्ट हैं, सीबीसी जिसको कहते हैं, और कुछ और दीगर टेस्ट। वो इस वजह से कि क्योंकि पित्ते की पथरी अगर शिकायत कर रही है तो उसकी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ऑपरेट करना है हमने, क्योंकि पित्ते की पथरी का ट्रीटमेंट ऑपरेशन के अलावा नहीं है। ये आप लोग बिल्कुल वाज़ेह समझ लीजिए, ये क्लियर मैसेज है जो मैं अपने सुनने वालों तक पहुंचाना चाहता हूँ बीइंग अ सर्जन, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं पित्ते की पथरी की वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं पेशेंट्स में। एक तो पित्ते के अंदर जब पथरी होती है उस पित्ते में हल्का सा जख्म होता रहता है, वरम आती रहती है, और अगर उसको वो ब्लॉक कर दे पित्ते की नाली को तो उसमें पस बन जाती है और इन्फ्लेमेशन हो के पित्ते की झिल्ली में इस तरह की बाजू का चेंज आ जाती है कि पित्ता फट जाता है पीप की वजह से, और वो एक ख़तरनाक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है पेशेंट्स के लिए। और अगर स्टोन खुदा ना खास्ता वहाँ से स्लिप करके जिगर की नाली में आ जाए तो यरकान या जिगर के ऊपर वरम हो जाती है और उसको फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है और उसको फिर जिगर की नाली भी बाज़ औक़ात खोलनी पड़ सकती है। इसी तरह पित्ते की पथरी का लुबलुबे को टच कर दे जो कि मैदे के नीचे पड़ा होता है और उसकी भी नाली को जब ये स्टोन टच करता है तो उसकी वरम या उसकी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये तीनों सूरत हाल या कंडीशन जो होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग है और खुदा ना खास्ता अगर ये हो जाए तो पेशेंट्स की लाइफ रिस्क के ऊपर आ जाती है और ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं पेशेंट्स को अपने समझाता हूँ और जो भी पेशेंट इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं तो उनको मैं बारहा यही बताता हूँ कि एक इसके लिए और कोई डिस्कशन है नहीं, क्योंकि आपने इसका ऑपरेट ही करवाना है और जितना अर्ली ऑपरेट करवा लेंगे उतना बेहतर है। क्योंकि अगर हमारे पास ऑप्शन हो डिफरेंट तो फिर आप तो हम उसको यूज़ कर लें कि मेडिसिन से ट्रीट कर लें। जिस तरह गुर्दे की पथरी के डिफरेंट ऑप्शन हैं कि मेडिसिन से भी ट्रीट हो जाती है बाज़ औक़ात, तो उसके लिए लिथोट्रिप्सी भी है, 2-3 और भी ऑप्शन हैं। लेकिन जो पित्ते की पथरी है उसको हमने ऑपरेट करना है। ऑपरेशन में ऑप्शन लाजमी है कि लेप्रोस्कोपिक हो जाए या ओपन हो जाए, ठीक है। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक कन्वीनियंट तरीका इलाज है ऑपरेशन के हवाले से पित्ते की पथरी के लिए। ये मिनिमल इन्वेसिव इसको कहते हैं या की होल सर्जरी कहते हैं। पेशेंट ने 1 घंटे पहले आके एडमिट होने और 12 घंटे बाद अमूमन पेशेंट चले जाते हैं। तो ये ऑपरेशन के प्रॉब्लम्स नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी सेफ सर्जरी। लेकिन पित्ते की पथरी को निगलेक्ट करना, इसको इग्नोर करना, वो एक खतरनाक सूरत हाल पेशेंट के लिए हो सकती है। इसलिए ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो काइंडली अगर किसी इंसान में, किसी पेशेंट में पित्ते की पथरी और वो प्रॉब्लम भी कर रही है तो काइंडली आप ज़रूर सर्जन से रब्ता करें और उसका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट कराएं। तो ये नंबर आपके पास आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई भी पेशेंट या आपको रिश्तेदार, कोई दोस्त भाई इस बीमारी में मुब्तला है तो इससे दिए गए नंबर पे रब्ता कर ले। हमसे गाइडेंस जो भी चाहिए होगी वो हम उसको देंगे। सर्जरी के हवाले से भी मैं बीइंग अ लेप्रोस्कोपिक सर्जन, मेरी फील्ड जो है वो लेप्रोस्कोपी की है। मैं तकरीबन सारे प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिकली ही करता हूँ। काइंडली आप ने बिल्कुल इसके बारे में सीरियस रहना है और इसको काइंडली टाइम पे ट्रीट करें। और ये नंबर आपके पास आ रहे होंगे, इस पे ऊपर जितनी भी क्यूरीज हैं आप आपसे डिस्कस कर सकते हैं और आपकी गाइडेंस ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।